यार इतना टाइम हो गया एचआर के सेशंस बनाते हुए, बार बार आप लोग मुझसे एक ही क्वेश्चन पूछते रहते हैं, यार ये कंफर्टेबल जॉब है नहीं है, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है एज एन एचआर। तो चलिए लीग से हटके, एजुकेशन लाइन से हटके कुछ अलग डिस्कस करते हैं, और ऐसे 5 लेसन दूंगी मैं। यस, 5 लेसन जो मैंने एज एन एचआर लर्न करे। तो सबसे पहला लेसन स्टार्ट कर लेते हैं, और ये है डोंट सिट आइडल। यस, बहुत बार ऐसा होगा जब चीजें हमारे अकॉर्डिंग वर्क नहीं करेंगी, हमें कुछ समझ नहीं आएगा, बस आइडल बैठ जाए। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। बहुत सारे मैंने ऐसे कलीग्स देखे हैं जो कहते थे यार अब इसमें ना कुछ वर्क नहीं होगा, ऐसा कैंडिडेट्स मिल नहीं रहे हैं, इंटरव्यूज हो नहीं रहे हैं, अब ऐसा करते हैं यार आराम करते हैं। वैसे भी नहीं होना है, कोई कैंडिडेट से अप्लाई कर नहीं रहे हैं, किसी की कॉल वॉल आएगी तो अटेंड कर लेंगे, नहीं तो यार थोड़ा सा आराम करते हैं। यार आराम करने वाली जॉब नहीं होती है ये। आपको डेली कंसिस्टेंटली काम करना पड़ेगा। बार बार आपको जॉब पोस्टिंग्स करनी पड़ेंगी, बार बार आपको कॉलिंग्स करनी पड़ेंगी, और बार बार जो पीछे का डेटा है वो एक्सेस करना पड़ेगा। तो कंसिस्टेंटली आपको काम करना पड़ेगा। सेम वे अगर आप एक जर्नलिस्ट प्रोफाइल में है, पेरोल प्रोफाइल में है, एडमिन प्रोफाइल में है, किसी भी प्रोफाइल में है, तो आपको डेली 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 कुछ ना कुछ ट्राई करना पड़ेगा, डिफरेंट ट्राई करना पड़ेगा, और चीजें सीखनी पड़ेंगी वहीं वर्क प्लेस से। जब काम नहीं है, बहुत बार ऐसा भी होगा कि जब हमारा सारा काम हो चुका है, या फिर जो वर्क है वो किसी पे डिपेंडेंट है, किसी सीनियर वीनियर पे डिपेंडेंट है, तो हमारे पास वही सबसे अच्छा टाइम है कि हम कुछ अपने लिए सीख सकते हैं, अपने प्रोफाइल से रिलेटेड। तो मोबाइल सबके पास होते हैं, नेट सबके पास होता है, आप बहुत चीजें सीख सकते हैं, राइट। तो सिट मत रहिए आइडियल, ओके। कीप वर्किंग कंसिस्टेंटली। सेकेंड, नो पर्सनल स्टाफ एट वर्क प्लेस। बहुत ही कॉमन चीज, घर की बहुत सारी प्रॉब्लम्स लेके ऑफिस में आ जाना। आई अंडरस्टैंड कि घर में कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो नहीं होता कि हम उसे यहाँ तक ना ला पाए, मतलब माइंड तो रहता ही है ना, लेकिन ट्राई टू सॉल्व देम आउटसाइड। पता है, अगर आपकी एक बार हैबिट बन गई ना कि आप घर की प्रॉब्लम्स ले लेके यहाँ आ रहे हैं और अपने फोन्स पे लगे हुए हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, घर के लोगों से यहाँ पे बार बार बात कर रहे हैं, रिपीटेडली कर रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम्स घर की यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं, छुट्टियां ले लेके जा रहे हैं, हाफ डे लेके जा रहे हैं, सुबह लेट आ रहे हैं, अगर रिपीटेडली आप ऐसा कर रहे हैं, आई नो बहुत बार ऐसी चीजें होती हैं कि बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो अवॉइड नहीं हो सकते घर के, लेकिन अगर आप ऐसा कर रहे हैं ना तो आपका काम बहुत इंपैक्ट करेगा, क्योंकि वो जो कंटिन्यूटी होती है वर्क की वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। किसी भी प्रोफाइल में आप, ये किसी भी प्रोफाइल के लिए है, मतलब खाली एक एचआर प्रोफाइल के लिए नहीं। अगर आप ये सोच रहे हैं यहाँ पे लेसन जो हैं वो एक जॉब के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ, तो ऐसा ना करें, घर की चीजें यहाँ लेकर ना आए। तभी जो एक्सेप्शनल चीजें हैं वो एक डिफरेंट है, लेकिन अक्सर मैंने देखा है बहुत सारे लोग हाफ डे लेते हैं, या फिर मॉर्निंग का हाफ डे लेते हैं, इवनिंग हाफ डे लेते हैं, आफ्टरनून हाफ डे लेते हैं, और कहते हैं ये काम है घर पे, ये है वो है। ट्राई टू ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करिए उसे ऐसे कि जैसे एक वीक में लास्ट डे सैटरडे कर लिया, या फ्राइडे कर लिया, या किसी एक दिन कर लिया, मंथ में एक बार कर लिया, और सारी चीजें उसी दिन कर ली, राइट। ये नहीं है सही कि वीक में आप 3-3 4-4 दिन, कभी सुबह का हाफ ले रहे हैं, कभी आफ्टरनून का ले रहे हैं, फिर उसके बाद आप कहते हैं यार रिजल्ट्स नहीं आ रहे, यार मेरा काम नहीं हो पा रहा, यार मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ, जो मुझे टास्क दिया गया था उसमें गड़बड़ हो गई। गड़बड़ होगी क्योंकि एक टाइम है, जो आपको ऑफिस का टाइम दिया गया है वो ऑफिस का है, और जो घर का है वो घर का है, ठीक है। तो एक्सेप्शन चीजों के लिए मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन जहां आप समझ सकते हैं बहुत सारे लोगों की हैबिट होती है रोज बहुत सारी स्टफ्स अपने घर के यहाँ ले जाना, मतलब घर पे अगर सब्जी भी बन रही है ना तो डेली वो यही डिस्कस होगी कि ये एक एग्जाम्पल है, बट मैंने देखा है कि डेली जैसे डिनर है या लंच ऑब्वियसली हो गया होता है, डिनर अक्सर लोग डिस्कस कर रहे होते हैं, यार आज डिनर में ये कर लें, यार ये आप सुबह भी डिस्कस करते हो, या घर पे जाकर भी नेक्स्ट डे का डिस्कस कर सकते हो, ओके। और आप इसे प्लान भी कर सकते हो, एक वीक का भी कर सकते हो, 5 डेज का भी कर सकते हो। मैं तो ऐसे ही प्लान करके रखती हूँ, राइट, कि ब्रेकफास्ट लंच डिनर प्री डिसाइडेड होता है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि मैं ऑफिस से इस चीज के लिए कॉल लगा रही हूँ कि भाई आज क्या सब्जी लेके आनी है मतलब ये एक एग्जाम्पल है, राइट। सो चलिए थर्ड देख लेते हैं, बॉस इज ऑलवेज बैड। यस, आपने सुना होगा बॉस इज ऑलवेज राइट, मतलब कहीं पर भी हम देखते हैं तो ये लिखा होता है बॉस इज ऑलवेज राइट, लेकिन यहाँ मैं बात कर रही हूँ बॉस इज ऑलवेज बैड। और ये आप रिलेट कर पाए होंगे कि बॉस चाहे कितना अच्छा हो, मैनेजर हमारा चाहे कितना अच्छा हो, ओनर चाहे हमारा कितना अच्छा हो, हमें कुछ भी दे दे, वो हमारे लिए हमेशा बैड ही होता है। हम हमेशा उसके बारे में कुछ ना कुछ बात करते हैं। प्लीज डोंट डू दिस, इससे कुछ नहीं मिलेगा। बॉसेस, आप अपने बॉसेस नहीं बदल सकते हैं, यू कैंट चेंज योर बॉसेस, आप बदल जाएंगे वो नहीं बदलेंगे, ओके। तो आप अपने काम पे कंसंट्रेट करें, मतलब वो जैसे भी हैं आप अपने काम पे कंसंट्रेट करें, दूसरों से ये डिस्कस ना करें कि वो बैड है, उनकी गॉसिप्स ना करें, राइट। इसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है और इससे बहुत पॉलिटिक्स बढ़ती है।
क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, काम बिगाड़ के देंगे, अच्छा करके देंगे, ऐसे देंगे, फिर सारे मिलके ये सारे काम करते रहते हैं कि यार देखो मैनेजर को पता चलेगा हमने ऐसा काम करके दिया, हम उसे ऐसे काम करके देंगे, वो परेशान होगा, फिर वो हमसे मांगेगा, फिर ये करेगा। डोंट डू दिस, इन सब चीज़ों में मत फंसिए। आपको ग्रो करना है अगर किसी भी प्रोफाइल में, तो आप अपने काम पे कंसंट्रेट करिए, ये सब मत करिए। ये बहुत नॉर्मल है। हमेशा ये कहा जाता है कि बॉस कभी भी अच्छा नहीं है, किसी को भी अपना बॉस कभी अच्छा नहीं लगता। ओके, सो ऐसा नहीं होता। वो जैसे हैं उन्हें ऐसे रहने दीजिए, आप अपने काम पे कंसंट्रेट कीजिए। फोर्थ इज प्रॉब्लम्स वर्सेस सॉल्यूशंस। कुछ लोगों का ना काम होता है कि हर चीज में प्रॉब्लम ढूंढना। कोई काम मिला, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये ऐसे नहीं हो सकता क्योंकि इसमें ये प्रॉब्लम है, वैसे नहीं हो सकता क्योंकि उसमें प्रॉब्लम है। हर चीज में प्रॉब्लम है। क्वेरीज करना गलत नहीं है, क्वेश्चंस करना गलत नहीं है, पूछना गलत नहीं है, और अपने आप से उसके सॉल्यूशंस खोजना, फाइंड आउट करना भी गलत नहीं है। लेकिन हर चीज में प्रॉब्लम निकालना सिर्फ इस वजह से कि यार प्रॉब्लम निकल जाएगी तो ये काम नहीं मिलेगा, काम नहीं मिलेगा तो चलो खाली बैठेंगे। यस, ये वाली टेक्निक बहुत नॉर्मल होती है, और इसलिए भी प्रॉब्लम्स निकालना कि यार चेक करते हैं मैनेजर क्या कर रहा है, मैनेजर को कितना पता है। इन सब से कुछ नहीं होगा। प्रॉब्लम्स हैं, अगर क्वेरीज आ रही हैं तो उनके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने की कोशिश करिए। जस्ट इमेजिन, ये जॉब आज आप जो कर रहे हैं, आप इसी के लिए नहीं बने, आपको आगे बढ़ना है। आप अपना काम कल को स्टार्ट करते हैं, वहां पे क्या करेंगे? वहां पे क्या हर समय लोग आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए रहेंगे? नहीं, आपको खुद से सॉल्व करनी पड़ेगी अपनी प्रॉब्लम। तो हमेशा यही माइंडसेट रखिए कि कोई प्रॉब्लम आई तो मैं उसे कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, और उसके बाद अपने मैनेजर के सामने रखिए कि इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। और नहीं समझ आ रहा है तो एज क्वेरी रखिए, नॉट एज अ प्रॉब्लम कि ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता, इसका तो कोई सोल्यूशन ही नहीं है, तो भैया काम बंद करके बैठ जाओ। ऐसे नहीं होता। आपका खुद का अपना काम हो तो भी आप प्रॉब्लम्स जो हैं उनके सोल्यूशंस ही ढूंढेंगे। और प्रैक्टिकल लाइफ और रियल लाइफ में भी यही होता है, जो भी प्रॉब्लम आती है हम उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। लेकिन क्या होता है, जब हम किसी कंपनी में जाते हैं, जॉब कर रहे होते हैं, तो यार ये होता है कि ये प्रॉब्लम है, अब इसका कोई हमें सोल्यूशन ढूंढ के दे। दिस इज नॉट राइट। ओके, फिफ्थ, वर्क लाइफ बैलेंस। नाउ आप कहेंगे कि ये सेकंड से रिलेटेड है, जहां मैंने कहा था कि पर्सनल स्टफ आप वर्क प्लेस पे लेके जा रहे हैं। नहीं, वहां पे आप पर्सनल स्टफ वर्क प्लेस पे लेके जा रहे थे, यहाँ मैं बात कर रही हूँ वर्क लाइफ बैलेंस की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। रात के 10-10 बजे तक कंपनी में काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं? रिपीटेड काम कर रहे हैं। क्या सीख रहे हैं? कुछ भी नहीं, सीख चुके हैं वो। ठीक है, बहुत बार ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जहां हमें लगना होता है, हमें काम करना होता है, लेकिन एक टाइम आता है जब हमें भी पता होता है कि अब हमें घर में मन नहीं लग रहा, अब हम ऑफिस में चाहे ऐसे ही बैठे हैं। सोच कर देखिएगा। यस, बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम बहुत कंफर्ट जोन में आ जाते हैं अपने ऑफिस प्लेस पे, तो हम खाली ऐसे ही बैठे होते हैं। वर्क लाइफ बैलेंस बहुत जरूरी है। अपने प्रोफेशनल टाइम को और पर्सनल टाइम को डिवाइड करके रखना, अपनी लाइफ को बैलेंस करना, अपने काम को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। हर चीज का एक प्रॉपर टाइम जरूरी है, क्योंकि आफ्टर सर्टेन ईयर्स, आफ्टर सर्टेन पॉइंट, आप हमेशा अपनी बॉडी से डिक्लाइन फील करेंगे। क्योंकि अगर आप ऐसे ही रेगुलर आवर्स काम करते रहेंगे बिना ये सोचे कि आप ये क्यों कर रहे हैं, पर्पसलेस कर रहे हैं। एक पर्सन ने अपनी कंपनी सेटअप करी, दिन रात वहां पे काम कर रहा है, दिन रात करना ही पड़ेगा उसे, क्योंकि उसने अपनी कंपनी सेटअप करी, और उसके साथ कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो वो कर रहे होंगे, क्योंकि वो भी एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि जब ये कंपनी किसी लेवल पे पहुंचेगी तो मुझे कोई अच्छी पोजीशन मिलेगी, कुछ अच्छा पैकेज मिलेगा। राइट? ऐसा तो नहीं होगा ना कि एक असिस्टेंट होगा तो वो असिस्टेंट ही रहेगा, उसका कुछ तो इंक्रीमेंट होगा ना जब कंपनी ग्रो करेगी। फाइन। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप कुछ भी ग्रोथ नहीं हो रही है, तो बहुत ज्यादा फालतू टाइम देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे फालतू टाइम की बात कर रही हूँ। वर्क लाइफ बैलेंस बहुत जरूरी है। आप उस टाइम को कहीं और यूज कर सकते हैं, कोई भी कोर्स सीखने में, कोई भी स्किल सीखने में, अपने घर में कुछ ऐसा करने में जो कि जरूरी है, जहां पे आपका टाइम जरूरी है। जिस टाइम को अगर आप वहां दे देंगे तो आपको अपना पर्सनल स्टफ वर्क प्लेस पे ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी नेक्स्ट डे, क्योंकि अगर आप टाइमली आ जाएंगे तो टाइमली आप घर में वो चीजें सॉर्ट आउट कर लेंगे। राइट? सो इसलिए वर्क लाइफ बैलेंस बहुत जरूरी है। तो ये 5 चीजें हैं जो मैंने अपने प्रोफेशन से सीखी हैं, ये बहुत जरूरी है। आपने क्या सीखा है, और ये पॉइंट्स क्या आपके लिए भी बेनिफिशियल हैं? अगर है तो मुझे जरूर बताएं। और टिल नेक्स्ट वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।